जी, एक शख्स ने पूछा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के शहादत का वाक़या। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के शहादत का वाक़या खलीफ़ा सोम है, तीसरा खलीफ़ा है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हज़रत उमर 12 साल खलीफ़ा थे, फिर उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, ये 3-4 साल खलीफ़ा थे। तो ये जब खलीफा हुए तो कुछ आए थे, कुछ लोग इनमें कुछ सबाई बोलते हैं, कोई खवारिज बोलते हैं, कोई बलवाई बोलते हैं। बहरहाल ऐसे लोगों की कोई दीन मज़हब तो नहीं होता जो सहाबी के सामने खड़ा, वो भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे बड़े सहाबी। इसको अक्सर किताबों में आता है उस्मान ज़ुन्नूरैन। ज़ुन्नूरैन इसको इस वजह से बोलते हैं कि ये वाहिद सहाबी है और वाहिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद भी है जिसके निकाह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां थी। एक बेटी थी वो फोत हुई, फिर दूसरी की इसने। ये इनको एक मुकाम, और इतना हया वाला था कि आता है कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के बैठे थे, तो थोड़ा सा जो ये टखना है इससे तो ये ऊपर था, कपड़ा थोड़ा सा ऊपर था, टखना जो था पाँव का वो नज़र आ रहा था। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर आया तो ऐसे ही थे। जब हज़रत उस्मान आया तो बैठ गए तो कपड़ा सीधा किया। फिर किसी ने पूछा तो उसे बताने लगे कि इस बंदों से फरिश्ते भी देख के उनको भी हया आता है इनसे, ये इतना हया वाला है, इतना हया वाला इंसान है। बहरहाल हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कहने लगे वो लोग कि तुम मतलब जैसे हम कहते हैं रिज़ाइन दे दो, ये खिलाफत है ये छोड़ दो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है इन्नल्लाह मुकम्मिसुका कमीसन फ़ला तख़लअहु, कि अल्लाह तुम्हें एक कमीज़ पहनाएगा, तुमने उसको निकालना नहीं है। और उसी से मुराद ये खिलाफत है, मैं नहीं जोड़ता खिलाफत। फिर कुछ सहाबा थे इनके साथ, उन्होंने कहा हम इनको मार देंगे, इनको ख़त्म कर देंगे। तो इसने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कत्ल व गारत हो जाए, मैं नहीं चाहता, इनको छोड़ दें। और मुसलमानों की जो लश्कर थे वो आर्मीनिया, अज़रबैजान, वहाँ से भी आगे गए थे, बड़े बहुत आगे निकले थे बड़े मुसलमानों के लश्कर। जो बच्चे कुछ थे वो हज पे गए थे, हज का सीज़न था, हज पे गए थे। तो कुछ सहाबा थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी उसमें थे, लेकिन वो नहीं मानते थे। उन्होंने कहा, हज़रत उस्मान ने कहा कि नहीं, जंग नहीं करना है इनके साथ। बहरहाल फिर इनका मुहासरा किया। ये 3 दिन घर में था, न कुछ खाना न कुछ पीना, पानी तक नहीं था। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कोई पानी का घड़ा लेके आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने वो तोड़ दिया, कच्चा था मिट्टी का, वो तोड़ दिया। तो वो उसमें उसका कोई चादर था, वो उन्होंने उसमें मार के उनके घर फेंक दिया, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर। तो उन्होंने वो चादर को देख के पता चला कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोशिश की लेकिन इन्होंने पहुंचने नहीं दिया। फिर तीसरे दिन फिर उनको पता चला, वो वैसे जैसे वो लंग वगैरह मारते थे या वो इमाक अरब जैसे करते हैं, लेकिन हमारे तरह शलवार कमीज़ नहीं थी, नहीं पहनते थे। तो फिर उस टाइम उसने कहा कि अपनी बीवी को कि मुझे शलवार पाजामा टाइप ले आओ, वो पहना कि ताकि इन्होंने मुझे कत्ल शहीद करना है, कत्ल करना है तो ऐसा ना हो कि मेरा सतर इनको नज़र आए और मैं बेसतर हो जाऊँ। फिर उन्होंने वही किया, हमला किया इन पे और इन्होंने घर में ही घुस के इनको शहीद किया। इनकी बीवी सामने आई तो इस तिलावत कर रहे थे ये अलिफ लाम मीम पारे के आखिर फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, एक आयत है, वो आयत पढ़ रहे थे। तो जब वो बीवी सामने, उन्होंने हाथ सामने किए तो उन्होंने जब काटा तो ये उंगलियां कट गई, तो वो खून जाके उसी आयत पे गिर गया कुरान में। आज भी कहते हैं कि वो कुरान शरीफ इस्तांबुल में पता नहीं कहीं पे म्यूज़ियम है, उसमें वो कुरान शरीफ उसी हालत में पड़ा है। तो फिर उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। फिर 3 दिन वो उसी तरह ही पड़े रहे घर में। फिर 3 दिन बाद कुछ मुसलमान जाकर उन्होंने उसका तकफीन किया था। ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है।